चलिए, देखिए पिछले क्लास के अनुसार हम लोग प्रसंकरण क्या है, प्रसंकरित ऑर्बिटल्स क्या हैं, उसकी विशेषता देखे थे। प्रसंकरित ऑर्बिटल सीमा बंध ही बनाएंगे, प्रसंकरण मिश्रित होने की प्रक्रिया है, सहसंयोजी बंध की व्याख्या हम लोग करते हैं। सहसंयोजी बंध मुख्यतः जुड़ा होता है एस और पी ऑर्बिटल से। डी ऑर्बिटल जो ही आता है तो उसमें मेटेलिक कैरेक्टर धातु गुण होने के चलते उसका बंध की प्रकृति बदल जाती है। हाँ, कुछ परमाणुओं में डी पाई पी पाई बॉन्ड बनते हैं, वो आगे की बात है। बट यहाँ हम लोग देखेंगे एस ऑर्बिटल्स और पी ऑर्बिटल्स, यही दोनों आपस में मिश्रित होते हैं। अधिकतर डी के कुछ हिस्से भाग लेते हैं और अलग अलग प्रकार के प्रसंकरित ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो यदि हम इसका टाइप देखें, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण प्रकार, तो एक होता है देखिए एस पी प्रसंकरण, दूसरा होता है sp2 प्रसंकरण, तीसरा होता है sp3 प्रसंकरण, चौथा होता है sp3d प्रसंकरण, पांचवा होता है sp3d2 प्रसंकरण और छठा होता है sp3d3 प्रसंकरण। देखिए 11th के बुक में मुख्यतः इसी को दिया गया है। ये अंतिम है sp3d3 नहीं दिया गया है, बट यही लास्ट होता है sp3d3 प्रसंकरण, है ना। हम इसको शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं, s ऑर्बिटल्स एक स्क्वायर, p में हम 3 ओरिएंटेशन बनाते हैं, px py pz, और d में हम 5 ओरिएंटेशन बनाते हैं। अब ये समझिए यदि s का एक ऑर्बिटल p के एक से मिक्सअप हो तो sp प्रसंकरण बोलेंगे। यदि s ऑर्बिटल p के 2 से मिक्सअप हो जाए तो sp2 बोला जाएगा। p के 3 से मिक्सअप हो जाए तो sp3 बोलेंगे। यदि p के 3 से और d के 1 से मिक्सअप हो तो sp3d बोलेंगे। जब d के 2 से मिक्सअप हो जाए तो sp3d2 कहा जाएगा, और जब ये 3 से मिक्सअप हो जाए तो sp3d3 बोलेंगे। दूसरी बात, हमको पता है कि जितने ऑर्बिटल्स आपस में मिश्रित होंगे उतने ही ऑर्बिटल्स बनेंगे, है ना, समान ऊर्जा वाले, जिसको हम प्रसंकरित ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो इसमें एस और पी दो ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं तो इसमें दो प्रसंकरित ऑर्बिटल्स बनेंगे। इसमें 3 मिल रहे हैं तो 3 बनेंगे, इसमें 4 बनेंगे, इसमें 5 बनेंगे, इसमें 6 बनेंगे, इसमें 7 बनेंगे। अब एक क्वेश्चन, एक प्रश्न आपका हो सकता है कि sp3d4 और sp3d5 क्यों नहीं होते, इनका एग्जिस्टेंस क्यों नहीं होता है। तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा परमाणु संरचना चैप्टर में आप देखे होंगे कि डी ऑर्बिटल्स को जो अभिविन्यास है, इसमें फर्स्ट 3 को हम लोग T2G सेट कहते हैं, नेक्स्ट 2 को EG सेट कहा जाता है, और T2G की एनर्जी से थोड़ी अधिक होती है EG की एनर्जी। यानी कि ये जो D5 और D4 और D5 हैं, इनकी ऊर्जा इन सब ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में इतनी अधिक होती है कि उनसे मिक्सअप नहीं हो सकते हैं। तो अंततः प्रसंकरण या प्रसंगित होने की प्रक्रिया लास्ट यही है, sp3d3 तक, sp sp2 sp3 sp3d और d2 और d3 अंततः। और इससे अलग अलग प्रसंकरण से अलग अलग आकृति, अलग अलग बंधन कोण और सब अलग अलग संरचना प्राप्त होती है।